पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है। अमेरिका भड़क गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ईयू के डील से अमेरिका इतना परेशान क्यों है, क्या वाकई भारत को इस डील से ज्यादा फायदा होगा और ट्रंप के टैरिफ का असर घटेगा। पहले हम आपको बताते हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ डील क्या है। दरअसल जब दो या ज्यादा देश आपस में ये तय करते हैं कि वे एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स, पाबंदियां और रुकावटें कम या खत्म कर देंगे तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एफटीए व्यापार का टोल फ्री हाईवे है। भारत ने 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए अनाउंस कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। ईयू 27 देशों का ग्रुप और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। वहीं भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों के साथ आने से 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा, साथ ही दुनिया की 25% जीडीपी कवर होगी। भारत ईयू ने पिछले साल 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड किया। एफटीए आने से भारत की बर्लिन, रोम, म्यूनिख जैसे यूरोपीय बाजारों में और यूरोप की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे भारतीय बाजारों में पहुंच बन जाएगी। अनुमान है कि एफटीए होने से भारत ईयू का व्यापार जल्द ही दोगुना हो जाएगा। मौजूदा वैश्विक उठापटक के बीच दुनिया अमेरिका और चीन का ऑप्शन खोज रहा है। अब भारत ईयू के बीच ये डील हो जाने से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा बदल जाएगा। उम्मीद है कि चीन की जगह भारत तेजी से प्रोडक्शन हब बनेगा, ईयू से ट्रेड बढ़ेगा और ट्रंप के टैरिफ को मात दी जाएगी। जाहिर है इससे अमेरिका को मिर्ची तो लगेंगी ही। डील से भारत को ज्यादा फायदा? अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इस डील से भारत को ज्यादा फायदा होगा? भारत ने 2025 में यूरोप को 6.8 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा, वहीं ईयू से 5.5 लाख करोड़ का सामान खरीदा। यानी दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार में भारत के पास पहले से 1.3 लाख करोड़ रुपए की बढ़त है। इसे टेक्निकल भाषा में ट्रेड सरप्लस भी कहते हैं। इस डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाले करीब 96.6% चीजों से टैरिफ पूरी तरह हटा दिया है या बहुत कम कर दिया है। ऐसे ही यूरोप ने भी भारत से आने वाली 99.5% सामान पर टैरिफ खत्म कर दिया है या घटा दिया है। डील के बाद ईयू का भारत पर लगने वाला एवरेज टैरिफ 3.8% से घटकर 0.1% हो गया है। भारत ईयू की ट्रेड डील से भारत के कपड़े और चमड़े के प्रोडक्ट्स यूरोप में ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि ईयू पहले 10% ड्यूटी लगाता था। एफटीए के बाद ये खत्म हो गई है। इस डील के तहत भारत के 90.7% निर्यात पर तुरंत ड्यूटी यानी कि टैक्स खत्म कर दी जाएगी। इससे यूरोप में भारतीय कपड़े, जूते सस्ते होंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। इससे भारत में गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर जैसे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे खासतौर पर मेहनत पर आधारित उद्योगों को फायदा होगा। वहीं एफटीए के बाद भारत से निर्यात होने वाले 97.5% केमिकल्स को कोई टैरिफ नहीं लगेगा। फार्मा सेक्टर में भी ड्यूटी घटा दी गई है। इस डील की वजह से फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर में भारत को हर साल 20 से 30% के ट्रेड का फायदा हो सकता है। भारत, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे ईयू देश भारत को एडवांस वेपन बेचते हैं। 2024 के भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए रहा। ईयू से एफटीए होने के बाद भारत को डिफेंस सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाया जा सकता है। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इस डील से भारत को फायदा तो होता दिख रहा है, लेकिन ये कहना कि भारत को ज्यादा फायदा होगा, अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि जिस तरह मोदी अमेरिका के बजाय यूरोप की तरफ नरम हुए हैं, उससे लगता है कि ट्रंप का वशीकरण खत्म हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अयोध्या के ये बाबा कह रहे हैं। लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया।
उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हुआ है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूं। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।